मैया जी की इस पद परिक्रमा में, मेरी दूसरी परिक्रमा में वापस उस स्थान पर पहुंचा हूं जिसको खोजते 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 कहीं मैं पिछली परिक्रमा में कंजेठा तक आया था। अपभ्रंश है, लेकिन पहले इतिहास की कहानी कि यही वो जगह है जहां पर वर्षों 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 पहले स्कंद पुराण के मुताबिक और वायु पुराण के, दोनों पुराणों के रेवा खंड के मुताबिक, कि अनुसुईया माता जी ने खयाती जी को इस जगह पर आकर तपस्या करने के लिए कहा था, क्योंकि खयाती जी के पुत्र नहीं हो रहे थे। तो जब वो अनुसुईया माता के स्थान कहीं आगे पड़ता है जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, तो जब अनुसुईया माता के पास वो पहुंचे और उन्होंने आग्रह किया कि क्या मैं इस स्थान पर बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें इस स्थान पर आना पड़ेगा जहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पर कहीं खयाती जी आई, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और उनको माता जी ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के स्थापना स्वरूप सौभाग्य सुंदरी माता की स्थापना हुई, जो आज भी हुई है। इस स्थान का महात्म खयातीकरण बहुत बढ़ने लगा, तो यहाँ पर 3 विशेष और तीर्थ आए। पुंडरीक जो नाग हुआ करते थे, जब उनको यहाँ की ख्याति पता चली तो अपने नाग वंश की रक्षा के लिए पुंडरीक नाग यहाँ पर आए थे, और पुंडरीक नाग ने यहाँ पर आकर प्रार्थना की थी और अपने नाम से उन्होंने नागेश्वर महादेव की स्थापना की थी। पुंडरीक नाग के बाद कहीं यहाँ पर शकुंतला जी के पुत्र कहीं आए थे और उन्होंने अपने नाम से भरतेश्वर की स्थापना की थी पूरे भरत वंश के लिए। फिर उसके बाद एक और घटना हुई कि यहाँ पर भारत के महत्वपूर्ण ऋषि करंज ऋषि का इतिहास भारत में आयुर्वेद की खोज के साथ साथ अथर्ववेद के बड़े सूत्र उन्होंने लिखे हैं। साथ ही साथ वेदों की जब मीमांसाएं और संहिताओं के जब कुछ संकलन हुए, उसमें करंज संहिता बड़ी महत्वपूर्ण रही है। करंज जी के बारे में कहीं भारत के महान मनीषी आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कुछ लिखा है। करंज ऋषि का इतिहास भैया नर्मदा के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ। अपनी तपस्याओं में श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए, अपनी तपस्याओं में कहीं कंठ सिद्धि के लिए, अपनी तपस्याओं में कहीं तेज सिद्धि के लिए और अपनी तपस्याओं में कहीं ज्ञान सिद्धि के लिए करंज ऋषि ने इस स्थान को चुना था, क्योंकि जहां पर माता आदिशक्ति महेश्वरी स्वयं अपना स्थान बनाती हो, वहां पर सब प्रकार के तप और सिद्धियां मिलती हैं। तो इस सौभाग्य सुंदरी 4 तीर्थ जहां एक साथ मौजूद है। कंजेठा, मैंने कहा कि कंजेठा अपभ्रंश है, कभी ये करंजेश्वर हुआ करता था और अपभ्रंश में कहीं ये कंजेठा हो गया, जैसे सेनापुर सिनोर हो गया। भारत के बहुत सारे पुरातन जो जगह हैं उन्होंने अपने नाम बदले। मैं लगातार एक बात कहते रहता हूँ कि भारत की सनातन परंपरा में भारत का सनातन साक्ष्य कहीं मैया नर्मदा के तटों पर है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो लाखों वर्षों की संहिताओं में लिखा हुआ, वो मैया के तटों पर मिलना भारत के सनातन साक्ष्य का परिचय है। और केवल सनातन साक्ष्य का परिचय नहीं, ये हमारी देवभूमि का परिचय है कि मैया नर्मदा का खंड कितने सारे देवताओं, कितने सारे देवों की तपस्या की स्थली रही है। ऋषि तो तपस्या करते रहे हैं, लेकिन देवताओं ने भी आकर मैया नर्मदा के खंड को तपस्या के लिए चुना था, जिसको शास्त्रों ने संकलित किया। एक महत्वपूर्ण घटना है कि वर्षों 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 पहले, जब आज से लगभग 10 साल पहले, जब परम श्रेष्ठ सरस्वती यहाँ पर होकर आए थे, तो उन्होंने अपनी किताबों में कंजेठा के बारे में, करंजेश्वर के बारे में लिखा है। तब तक इसको करंजेश्वर के नाम से ही जाना जाता था। मायानंद जी सरस्वती जी कहते हैं कि जहाँ पर माता देवभूमि में स्वयं बैठकर सबका आदर सत्कार करती हो, ये है करंजेश्वर, ये है करंजेठा। तो आज इस कंजेठा की 4 इन महत्वपूर्ण तीर्थों की करंजेश्वर की धरा से आज का नर्मदे।